हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस। आप सभी का सक्सेस प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है आज का हमारा टॉपिक? संख्याओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। सीटेट में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से एक क्वेश्चन मैथ्स में आता ही आता है, चाहे वो सीटेट 1, सीटेट फर्स्ट हो या सीटेट सेकंड। सीटेट के साथ साथ ये केवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट तथा सभी स्टेट के टेट एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल गलत ना हो, क्योंकि सीटेट में भी इसके बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, कि संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए संख्याएं थी हमारे पास, ठीक है, इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए सभी संख्या को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया कि कौन से नंबर क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके। सबसे पहला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला है क्या हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं इसको, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, अच्छा, सम्मिश्र संख्या में अब सम्मिश्र संख्या कौन सी संख्या होते हैं? ऐसी संख्या जो भी संख्याएं हैं, मतलब मैथ्स में जितनी भी संख्याएं, सारी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम्मिश्र संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब सम्मिश्र संख्या भी दो टाइप की बना दी गई है। मतलब इस सबसे बड़ी क्या है? सम्मिश्र संख्या है, उसके अंतर्गत दो होती है। एक होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, और एक होती है हमारी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हमारी कल्पना में है, उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर क्या है? जो माइनस इन्फिनिटी, आपको पता है ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में जीरो होता है, इस तरफ क्या होता है? माइनस वाली संख्या होती है, इस तरफ क्या होती है? माइनस वाली संख्या होती है, इस तरफ सारी नेगेटिव नंबर होते हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी मतलब अनगिनत, नेगेटिव में अनगिनत से लेके पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं सारी क्या कहलाएंगी? हमारी रैशनल नंबर कहला। इमेजिनरी नंबर दूसरा होता है क्या? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। से क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। आपको पता नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में यहाँ पे जीरो होता है, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, इस तरफ सारे ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन पे, जो भी आप शो कर सकते हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, रियल नंबर में दो टाइप होते हैं, मतलब रियल नंबर्स को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इर्रेशनल क्या होते हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये केवल इस चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, बाद में हम इसको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अभी मैं केवल आपको एक ये बता रहा हूं कि होती क्या है ये चीजें। ठीक है, तो पहला क्या बताया मैंने? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर को भी क्या करा गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इंटीजर, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और दूसरे क्या होता है? हमारे डेसिमल, या इसको फ्रैक्शन भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन या डेसिमल। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है? ठीक है, आपको पता है ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में जीरो होता है, इधर वाली संख्या पॉजिटिव होती है, उधर वाली नेगेटिव होती है। तो यही सारे क्या कहलाते हैं? यही इंटीजर कहलाते हैं। अब इंटीजर में इधर वाली संख्या क्या हो गई? नेगेटिव, बीच में क्या हो गया? जीरो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, और इधर वाली संख्या क्या हो गई? सारी पॉजिटिव हो गई। तो इंटीजर्स के तीन पार्ट हो गए, क्या? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्हीं पॉजिटिव नंबर को ही क्या बोल दिया जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोली जाती है। इनका एक और नाम है काउंटिंग नंबर्स, गणन संख्या है। ठीक है,
अब इन पॉजिटिव या नेचुरल नंबर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है, इवन नंबर्स, फिर ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आए या 2 से डिविजिबल हो या जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। दूसरा आया ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है या 2 की टेबल में नहीं आते या जिनका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 रहता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो केवल अपनी टेबल में आते हैं, अपने पहाड़े में आते हैं और किसी पहाड़े में नहीं आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर बचे वो सभी क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इन सभी को मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझेंगे इनको क्या कहते हैं। उसके बाद डेसिमल में था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आराम से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अच्छा, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं जो केवल कहां पे हैं, हमारी कल्पना में है। ऐसे नंबर्स जो हमारी कल्पना में है उन्हीं को क्या कहते थे हम, काल्पनिक संख्या कह देते हैं। इनको आई से दर्शाया जाता है, इनको आई से दर्शाया जाता है। आई मतलब आयोटा, IOTA, आयोटा। इनको किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है, आयोटा। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर यदि ऋणात्मक अंक प्राप्त होता है तो वह संख्या काल्पनिक है। हमें पता है कि भाई कोई भी नंबर है, अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है, अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये काल्पनिक संख्या नहीं है। लेकिन इसमें यही बोला कि अगर किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे आई का स्क्वायर क्या होगा, -1, आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर -1। ठीक है, अगर हमने किसी भी संख्या का स्क्वायर किया, अगर हमारा आंसर अभी भी नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा काल्पनिक संख्या होंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है, मैंने अभी बताया आई को किससे दर्शाया जाता है, आयोटा से, आई आयोटा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोलूं 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भाई 9 का रूट निकालो, तो रूट क्या आएगा 9 का, 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि -9 का आप रूट बताइए, तो क्या होगा, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि √-1 इंटू √9। अब √9 का क्या हो गया, 3, और √-1 का क्या लिख सकते हो आप, मैंने अभी आपको बताया, √-1 को क्या लिख सकते हो आप, आयोटा लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 आयोटा। चलिए देखते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जो केवल कहां पे, हमारी कल्पना में है। ऐसे नंबर जो केवल हमारी कल्पना में है, रियलिटी में नहीं है, उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इनको आयोटा से दर्शाया जाता है। किससे, आई से दर्शाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है आयोटा। ठीक है, आयोटा। ठीक है, अच्छा आयोटा से दर्शाया जाता है। एक चीज और है, इसकी एक डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर यदि ऋणात्मक अंक प्राप्त होता है तो वह संख्या काल्पनिक है। क्या, किसी संख्या है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो अगर आपको नेगेटिव नंबर प्राप्त होता है, अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे, अगर आपको उसका नेगेटिव नंबर प्राप्त होता है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। जैसे आपको पता है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही आता है। किसी भी नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या का हम वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, या किसी पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये काल्पनिक संख्या ये बोलती हैं कि अगर किसी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आंसर आता है, हमारा नेगेटिव आंसर आता है। तो यहाँ से अगर आप आई की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, जो यहाँ स्क्वायर है वो यहाँ के स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आई किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 9 का स्क्वायर रूट करो,
कितना आंसर आएगा 3 आएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप -9 का स्क्वायर रूट निकालो, -9 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, इसका -2 ऐसा लिख सकते हैं। √9 का क्या हो गया 3, और -1 को क्या लिख सकते हो? यहां से आप देखोगे अगर -1 को क्या लिख सकते हो? आयोटा लिख सकते हो। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? आयोटा लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया 3 आयोटा। तो -9 का जो रूट निकालोगे आप, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, जहां आयोटा आ गया यही क्या हमारी काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिख दिया 3 + आयोटा × 3 - आयोटा, तो क्या आंसर आएगा? आपको पता है a + b और a - b है। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका a² - b²। अगर इसका इसी फॉर्मूला पुट करोगे, a² मतलब 3 का स्क्वायर और b² - आयोटा का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? हमने पढ़ा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये क्या हो जाएगा 9 - -1 = 10 आंसर। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या अगर रूट में माइनस में लिखी है तो वो क्या होगी? हमारी इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए हैं आप कि रूट में कोई भी रूट में अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगी? हमारी इमेजिनरी नंबर है। √5 -√3, ये 1, ये 6, ये सारे क्या है? हमारे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो आप इमेजिनरी नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में इमेजिनरी नंबर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट क्या, आप उसको सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट थे, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, ये 2 पार्ट थे। अभी हमने इमेजिनरी नंबर को कंप्लीट कर लिया है, अब हम रियल नंबर पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर देखते हैं क्या है। चलिए, ये आ गया हमारा रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, क्या है वास्तविक संख्याएं? अच्छा, आपको पता है इसकी 2 डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन का एक तो ये है कि आपको पता है नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 0 रहेगा, यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज रहती हैं, जो 0 के लेफ्ट में इधर नेगेटिव वैल्यू रहेंगी और इधर पॉजिटिव वैल्यू रहती है। ठीक है, हाँ, तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर ये -इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, हाँ, तो +इन्फिनिटी से लेकर यहाँ से लेकर और -इन्फिनिटी यहाँ तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या कहलाएंगे? हमारी रियल नंबर्स कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, आपको पता है 1 और 2 है, इसके बीच में भी तो होगा कुछ 1.5, 2 और 3 के बीच में भी तो होगा 2.5, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में भी तो होगा -3.5। यही सभी नंबर्स क्या है? ये हमारे यही सभी नंबर्स हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर से एक तो ये बोला जाता है कि -इन्फिनिटी से लेकर क्या? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सारे क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। या ऐसा भी बोला जा सकता है जिन संख्याओं को नंबर लाइन, ये क्या है? ये नंबर लाइन ही तो है। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या इट मीन्स कि जो वास्तव में है। ठीक है, जो वास्तव में है वो वास्तविक संख्या कहलाएंगी, जो कल्पना में है वो काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। उसके बाद क्या है? हमारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, आप सभी को पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं?
ऐसे नंबर जिनको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जिनको p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपने p बाय q लिखा, p बटे q लिखा, इसमें q नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपको पता है ये अंश होता है, ये हर होता है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में। जो डिनोमिनेटर है, जो हर है या डिनोमिनेटर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि नीचे या हर में या डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, p और q। ठीक है, ये अंश है, ये अंश है, ये हर है, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये क्या हो सकता है, 0 नहीं होगा, मतलब एक यहाँ पर प्राकृत संख्या होगी, मतलब पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर होगा, जो हमारा 1 से शुरू होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चलिए, ठीक है, p क्या होगा, एक होल नंबर हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या बोलते हैं, हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे भी ठीक है, जैसे रैशनल नंबर में क्या था, जैसे कोई भी नंबर लिख दीजिए, 2/7 ये क्या है, रैशनल है। 3/8 ये भी रैशनल है। 2, अब कुछ लोग कहेंगे 2 रैशनल है, रैशनल, इसको तो p बाय q मतलब बट्टे की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं हम, तो आप कुछ भी नहीं होता तो नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा कि रैशनल नंबर होगा। 3 रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है, कोई भी बट्टे में कोई भी संख्या लिखी हुई है, रैशनल नंबर है। 9/8 ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, कोई भी ऐसे नंबर जिनको p बाय q या सिंपल लैंग्वेज बोले जिनको बट्टे में लिखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकता। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर जिनको p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या बोलते हैं, हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो भी रूट में सारी संख्या होते हैं, जैसे √3, √2, √5, √7, ये सारी क्या है, हमारी इर्रेशनल नंबर है। इनको p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी में आता है पाई। ठीक है, पाई आपको पता है, अगर पाई है, पाई दिया हुआ है तो ये इर्रेशनल होगा। अगर इस पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये रैशनल होगा। अगर पाई का साइन दे रखा है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अगर पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 दे रखा हो या 3.14 दे रखा हो तो इसका डेसिमल हटा के आप 100 लिख सकते हो ना यहाँ पे, तो p बाय q की फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर पाई का साइन है तो वो क्या होगा, हमारा इर्रेशनल होगा, और अगर पाई की वैल्यू है तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखते हैं, अगर ये √4 है तो √4 क्या होगा, अच्छा √4 का आपको पता है, √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, और 2 के नीचे आप 1 रख सकते, क्या बना सकते हो, इसको रैशनल बना सकते हो। ठीक है, तो √4 क्या होगा, रैशनल होगा। √9 ये भी रैशनल होगा, √16 ये भी रैशनल होगा। ठीक है, ये इर्रेशनल नहीं होंगे, ये क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल की, सभी अभाज्य संख्या जो भी हैं उनके जो वर्गमूल होंगे वो सभी हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। क्या, जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं, उसके जो वर्गमूल होंगे, उसके जो रूट होंगे, सभी क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। सभी क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो आपको रैशनल और इर्रेशनल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा इंटीजर, आगे क्या है हमारा, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आपको मैंने बताया था, उसमें आप अगर ग्राफ में देखेंगे
तो इसमें लिखा हुआ था कि रैशनल जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर्स के दो पार्ट हैं, एक तो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अभी हमने रैशनल और इर्रेशनल को कंप्लीट किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि रैशनल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे, देख रहे होंगे कि रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारे यहाँ पूर्णांक इंटीजर और एक क्या है हमारे डेसिमल। ठीक है, तो पहले हम पूर्णांक समझते हैं, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, चलिए इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक को अगर आप संधि छेद करेंगे तो लिखेंगे पूर्ण प्लस अंक। ऐसे अंक जो पूर्ण है, पूरे हैं, वो क्या कहलाएंगे हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, ये आपको पता था, मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये पे क्या होता है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक क्या होंगे इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और इधर -इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अंदर जो पूर्ण अंक हैं, ठीक है, जब अभी मैंने आपको ये समझाया था रियल नंबर्स में। ठीक है, रियल नंबर्स में जितने नंबर्स हैं वो सारे क्या होता है, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में 1.5 है, यहाँ पे 1.6 है, 1.7 है, ये सारे ये नंबर्स सभी क्या कहलाएंगे हमारे, क्या रियल नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें जो पूर्ण अंक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, पूर्ण अंक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे क्या है, पूर्ण अंक हैं। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, अगर इन्हीं के बीच की हम बात करेंगे, 2 और 3 के बीच में अगर हम बात करेंगे 2.1 2.2 2.3, ये हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होंगे, जो हमारे पूर्ण अंक होंगे वही क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, हाँ, तो पूर्णांक क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ऐसे नंबर जो पूर्ण है वो क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा पूर्णांक में क्या क्या होता है आपको पता है, जैसे अभी मैंने नंबर लाइन में आपको बताया, पूर्णांक में एक तो ये 0 है, एक ये इधर वाले नंबर सारे क्या है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये इधर वाले यहां से लेके यहां तक ये सारे ये क्या है, पॉजिटिव है, और 0 क्या है हमारा, न्यूट्रल। ठीक है, तो इंटीजर्स के भी 3 पार्ट बन गए, पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाले, पॉजिटिव इंटीजर्स ये, नेगेटिव इंटीजर्स, और थर्ड पार्ट 0 जो हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, 0 क्या है, 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इंपॉर्टेंट बात है, 0 is an integer neither positive nor negative. 0 is an integer neither positive nor negative. ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा बात को कि 0 क्या है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, 0 क्या है, आपका न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, ये पूर्णांक है। अब इसी पूर्णांक में आप देखेंगे, पूर्णांक में जो पॉजिटिव है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर बोल देते हैं या काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो अभी हमने ये देखा, जो हमारे इंटीजर हैं, जो हमारे इंटीजर हैं, इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा नेगेटिव, एक हो गया हमारा पॉजिटिव, एक हो गया हमारा 0 जो हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हाँ, अब हम देखेंगे क्या, डेसिमल देखेंगे। ठीक है, अभी हमने रैशनल नंबर में देखा, रैशनल नंबर के 2 पार्ट थे, रैशनल नंबर के 2 पार्ट देखे थे, एक क्या था हमारा इंटीजर था। अभी हमने यहाँ देखा था कि ये रैशनल नंबर के 2 पार्ट थे, एक क्या था हमारा इंटीजर था और दूसरा पार्ट क्या था हमारा डेसिमल। अभी हमने इंटीजर को समझ लिया कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में 3 पार्ट थे, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। हमने नेगेटिव समझ लिया, 0 समझ लिया, पॉजिटिव समझ लिया। अब हम इस पॉजिटिव को समझेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले डेसिमल देख लेते हैं, डेसिमल क्या होता है। ठीक है, चलिए डेसिमल देखते हैं।
ये देखिए डेसिमल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, ठीक है ना, दशमलव बोलते हैं। डेसिमल जो होता है इसमें ये सबसे पहले तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक होता है हमारे टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, और ये अशांत दशमलव। शांत मतलब जो शांत हो जाए इन द सेंस 0.275 मैंने लिखा, बस ये यहाँ पे शांत हो गया। ये कैसा डेसिमल हमारा, शांत डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है। जैसे मैंने लिखा 1.357, ये खत्म हो गया, ये भी शांत है। मैंने लिखा 0.29, ये भी शांत है। लेकिन अगर मैंने ये लिखा कि 0.151515 और ये आगे तक बढ़ता जा रहा है, क्या ये शांत हुआ? नहीं, ये क्या है, अशांत है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा 1.5555, अगर इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ता जाता तो ये भी क्या है, अशांत है। तो अब आप टर्मिनेटिंग मतलब शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत के बारे में जान गए होंगे। ये क्या है, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है, हमारे टर्मिनेटिंग है। इसमें और भी कुछ आ सकता है, जैसे 2.75839255 ये आगे तक बढ़ता जा रहा है, तो ये भी क्या होंगे, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे शांत और अशांत दशमलव। अब शांत में भी क्या होता है, एक होता है रिकरिंग और रिपीटिंग। शांत दशमलव में क्या होता है, रिपीटिंग और रिकरिंग। मतलब रिपीट मतलब जो रिपीट हो जाए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति, जिनकी पुनरावृत्ति हो, ठीक है, जिनकी पुनरावृत्ति हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे रिपीटिंग या रिकरिंग कहलाएंगे। जैसे मैंने ये लिखा कोई भी नंबर 0 पॉइंट, अभी जैसे ऊपर से देखा 0.275 लिखा, अच्छा इसके बाद आप जीरो लगाइए, कोई वैल्यू होती है जीरो की डेसिमल के बाद, नहीं तो आप जीरो लगा सकते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है हमारे रिपीटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। जैसे ये था 1.375 था या 335 लिखा मैंने, तो इसमें डेसिमल लगा के क्या, जीरो लगा के आप क्या कर सकते हैं, इनको रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग बना सकते हैं। तो यही क्या कहलाएंगे हमारे। अच्छा अब ये है जैसे 0.275 है, तो इसको आप डेसिमल हटाएंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 नंबर्स हैं, तो 3 0 लगा के इसको किस में फॉर्म में बना दिया आपने, इसको हमने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर। इट मींस कि जो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग या रिपीटिंग हो, तो वो कौन से नंबर कहलाएंगे हमारे, वो कहलाएंगे हमारे रैशनल नंबर। वो कौन से नंबर कहलाएंगे, हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसी तरीके से होता है हमारा अशांत दशमलव। आपको पता है अशांत दशमलव ये होंगे। अशांत में भी 2 कैटेगरी बनाई हुई है, एक रिपीटिंग या रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। ऐसे जिनकी पुनरावृत्ति हो और ऐसे जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे मैंने ये बताया 0 पॉइंट, अभी हमने ये लिखा था 0.151515, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये अभी शांत नहीं हुआ, ये अशांत है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है आगे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 2.75839255 इस तरीके से मैंने लिखा, तो ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप नंबर रिपीट हो रहे हैं, 15151515 ये रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0 रिपीट हो रही थी, तो ये भी रिपीटिंग थे, तो ये भी रिपीटिंग थे, पर ये टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग थे, ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, ठीक है। या हम कोई और नंबर लिख लेते हैं, जैसे हमने ये लिखा 0.55 के ऊपर बार लगा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा 0.55555 का रिपीट हो रहा है, ठीक है। इनको आपने समझा भी होगा कि जैसे जो इस तरीके से होता है 0.5 के ऊपर बार है, इसको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको हम 5/9 लिख सकते हैं। क्या कि जो डेसिमल में होता है, ठीक है, उसको हमने फ्रैक्शन में बना दिया, तो इसको अगर आप 5/9 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा
रैशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएंगे। कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने जैसे ये पढ़ा हमने नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये क्या कहलाएंगे, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कौन से हमारे नंबर है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अभी अभी आपको मैंने बताया था ना रैशनल और इर्रेशनल, जिनको देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया, इनको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे रैशनल नंबर हो गए। इसको भी हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखेंगे इसको भी हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारे रैशनल नंबर हो गए। लेकिन हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, तो ये क्या हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, मैं आपको एक चीज लिखा रहा हूं, उसको आप देखिएगा, उसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। क्या जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, हमने अभी डेसिमल में पढ़ा, दो पढ़े हमने डेसिमल में, हमने दो पढ़े, एक तो पढ़ा टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग पढ़ा, एक नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा। ठीक है, टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग है या रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीटिंग है या रिकरिंग है, ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे, ये होंगे हमारे रैशनल नंबर। ये क्या होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में ही, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में ये अगर हमारा क्या रहे नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग रहेगा नॉन रिकरिंग रहेगा, ये क्या होंगे हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ के क्या, अगर टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो रिपीटिंग या रिकरिंग हो, टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो रिपीटिंग या रिकरिंग हो, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे रैशनल नंबर, वो क्या कहलाएंगे हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग या रिकरिंग है तो भी ये क्या कहलाएंगे हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है, तब ये क्या कहलाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन था a non terminating but recurring decimal is dash। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे आपको एन इंटीजर, बी ऑप्शन था रैशनल नंबर, सी ऑप्शन है नेचुरल नंबर, डी ऑप्शन है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है इसमें क्या बोला, आपको इसमें बोला कि अ नॉन टर्मिनेटिंग क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो ये रहा। बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अगर ये बोल कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग बोलता तो इर्रेशनल हो जाता, या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉट रिकरिंग बोलता तो इर्रेशनल हो जाता। लेकिन इसमें क्या बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होगा, अगर रिपीटिंग होगा तो क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इससे बात हमने ये समझी कि जो रिपीटिंग है या रिकरिंग है, चाहे ये टर्मिनेटिंग में हो या ये नॉन टर्मिनेटिंग में हो, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डेसिमल से इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव के बाद है पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स धनात्मक संख्या। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि धनात्मक संख्या क्या होती है पॉजिटिव।
अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था ये पॉजिटिव किसका पार्ट होता है, ये इंटीजर का पार्ट होता है, ठीक है। इंटीजर में ये 3 पार्ट बताए थे मैंने अभी आपको, क्या, नेगेटिव, 0 और एक पॉजिटिव, ठीक है। उसी यही पॉजिटिव ये है, यही पॉजिटिव ये है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर हमें पता है कि नंबर लाइन में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ये क्या है, हमारे पॉजिटिव नंबर है। और इन्हीं को, अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर हो गए। अच्छा एक बात और बताइए, जब आप किसी भी चीज को गिनना स्टार्ट करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी संख्या को काउंट करना 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सारे क्या हमारे नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर 2। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। स्मॉलेस्ट इवन मतलब सम नेचुरल नंबर तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये केवल स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारा नेचुरल नंबर, उसके साथ साथ है हमारा एक होल नंबर भी होता है, ठीक है। एक नेचुरल नंबर के साथ साथ एक और नंबर होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 प्लस नेचुरल। क्या, जो नेचुरल नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर हैं उनके ग्रुप में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। होल मतलब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर मतलब लिखा बोल गया हिंदी में, प्राकृत संख्याएं, और ये गणन संख्याएं, हिंदी में इनको गणन संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, जब नेचुरल में 0 को भी शामिल कर लिया जाएगा तो क्या कहलाएंगे, हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आपको पता है ये तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो क्या आता है, हमारे नेचुरल थे, के साथ साथ हमने 0 को भी शामिल कर लिया तो ये क्या बन गया, हमारे पूर्ण संख्याएं बन गई, होल नंबर्स बन गए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बोला जाता है, पूछा जाता है आपसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0, और लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट, हाईएस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड, आप बता ही नहीं सकते। इसी तरीके से हाईएस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो नॉट डिफाइंड, आप बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 0 क्या है, 0 क्या है, ये प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, बोले तो 0 प्राकृत है या पूर्ण है। प्राकृत मतलब नेचुरल और पूर्ण मतलब होल। तो क्या है 0, एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं, और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन नंबर्स में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट थे। फिर रियल नंबर्स के 2 पार्ट थे, हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर के 2 पार्ट थे, इंटीजर और डेसिमल। फिर इंटीजर के 3 पार्ट थे, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। फिर अब पॉजिटिव या नेचुरल नंबर के बारे में हम जान चुके हैं। अब इसके बाद हमें ये जानना है इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं, ठीक है।
अब हमें नेचुरल नंबर के पार्ट जानने हैं। अब नेचुरल नंबर में आप देखेंगे, चलिए जो हमारे नेचुरल नंबर थे, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्या कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर में ये आपके 4 टाइप के रहेंगे। इसमें 4 वो हो जाते हैं, एक तो होता है इवन नंबर, इवन नंबर, एक ऑड नंबर जिसको इवन को सम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, ठीक है, एक होता है प्राइम अभाज्य, अभाज्य संख्या, प्राइम एक भाज्य, इसको कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों को देखेंगे, ये क्या है, इवन और ऑड। इवन नंबर क्या है, सम संख्या, ऐसी संख्याएं, क्या सम संख्या क्या होती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। क्या, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों, मतलब पूरी पूरी डिवाइड कर दें, या जिनका इकाई का अंक, जैसे आपको संख्या लिखते हो 2750, ये इकाई का अंक, ये वाला अंतिम अंक, ठीक है, इकाई का अंक, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो विषम संख्या होती हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो होंगी वो सम, जो ना हो वो विषम, या जिनका इकाई का अंक लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्या क्या कहलाएंगे, हमारी विषम संख्या कहलाएंगी, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे इवन के लिए आप कोई भी नंबर लिख दिए 2, 7, 3, 8, 9, इसका इकाई का अंक क्या है, ये 9, तो ये क्या है, हमारी ऑड है। 8, 5, ये 8, 7, 5, इकाई का अंक क्या है, 5 है, ये भी ऑड है। 2, 3, 5, 7, 0, ये क्या है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 0, तो ये क्या है, इवन संख्या है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा इवन क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी डिविजिबल हो, या जिनका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या कहलाएंगे, हमारे इवन नंबर्स कहलाएंगे। ऑड नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे, या जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीरो क्या है, जीरो एक इवन नंबर है, जीरो क्या है, एक इवन नंबर। आपको पता है नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे जीरो रहेगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से रहता है, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से। तो ये 4, 2, 0, -2, -4 ये सभी क्या है, हमारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो जीरो क्या है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीरो क्या है, जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, एक तो प्राइम, एक होते हैं कंपोजिट। अब प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल, जिनके केवल हैविंग 2 फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर। क्या, ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, जिसे मतलब ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाएंगे, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगे। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या, जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर, या जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं वो, या एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। क्या, जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, ये तीन बातें मैंने लिखवाई, तीनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। क्या, हैविंग ओनली टू फैक्टर, जिसके केवल दो फैक्टर हो, जैसे मैंने लिख दिया 3, 3 के फैक्टर 1 और 3, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 और 3 हो गए, तो इसके केवल दो फैक्टर हैं, तो ये क्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है। इसके अकॉर्डिंग देखें, जो केवल अपने पहाड़े में आती है, तो 3 को आप देखेंगे 3 केवल अपने पहाड़े में आता है, 3 1 3, और किसी पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है, इस डेफिनेशन के अलावा इसके साथ हम देखेंगे, अगर तो जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो 3 केवल 1 से डिविजिबल होगा। अगर 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, या 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो और ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी, तो ये क्या, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे और देखते हैं अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट भी और इवन भी हो तो वो भी क्या है, 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो वो क्या है, 3, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3। एक और ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर 2। दो ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है 2, इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर सभी क्या है, ऑड हैं, केवल 2 एक इकलौती सम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो डेफिनेशन इसकी है प्राइम की, वो इसके अपोजिट, वही लिख दो भाई। कंपोजिट नंबर, एक तो ये बोल सकते हैं जो प्राइम के अलावा जो भी संख्याएं बची वो क्या बच जाएंगी, हमारी कंपोजिट हो जाएंगे, या हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे मैंने देखा 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, तो 4 के फैक्टर क्या हो गए, 1, 2 और 4, तो 4 क्या हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके, 3 है ना भाई, तो 2 से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। दूसरे डेफिनेशन मैंने लिखवाए थे, जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं, यहाँ पे अपने पहाड़े के अलावा और दूसरे पहाड़े में भी आती हैं, तो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तीसरी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ये एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। ठीक है, एक से तो होंगी, एक और स्वयं से तो होंगी, इसके अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होंगी, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। दूसरा मैंने बताया आपको, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो। ठीक है, एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारे क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है, ये सारे क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाली ये है, क्या 1, ये 1 होता है ना, 1, ये क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये ना तो भाज्य है
और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इट मीन्स ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। वन एक जो है ना ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। एक क्या है, प्राइम नंबर्स है, नहीं है। एक कंपोजिट नंबर है, नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीज भी आपको बतानी है, जैसे कुछ प्राइम नंबर में लिखवा देता हूं। जैसे प्राइम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम पहले लिखते हैं डिजिट। टेबल में बना रहा हूँ डिजिट, स्मॉलेस्ट, एक लार्जेस्ट। ठीक है, किसके बारे में है ये, प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर से मान लीजिए डिजिट बनने लगा एक डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, लार्जेस्ट प्राइम नंबर 7 से बड़ा नहीं होता, क्योंकि 7 से बड़ा 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है। 2 डिजिट का, 2 डिजिट आपको पता है 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेकर 99 तक रहते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11 और लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97। लार्जेस्ट बोलो या हाईएस्ट, बात एक ही है। ठीक है, 3 डिजिट का प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 100 से स्टार्ट होता है तो 101 रहेगा और आगे 997। 4 डिजिट का 1009 और यहाँ पे 9973। 5 डिजिट का 10007 और लार्जेस्ट 99991। ये हमारे डिजिट में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखिएगा, जैसे 1 से 50 तक। ठीक है, क्या बात, एक और चीजें ध्यान रखिएगा। 1 से 50 तक 1 to 50, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है भाई। प्राइम नंबर से 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर है। 10 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब 1 से लेके 50 तक 15 है, 50 से लेके 100 तक 10 है। तो अगर मैं ये बोलूं, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, 25 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 200 तक है 46 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कई बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको प्राइम नंबर्स को पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर्स है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हमें पता है कि मतलब 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, अगर हमें चेक करना है 7 है तो आप क्या करेंगे, 7 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसका पूरा वर्गमूल होता है। जैसे 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे 2 है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। क्योंकि भाई आपको पता है 2 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4 और इसका होता है 5। तो ये क्या है हमारे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो गया। ठीक है, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 9 है। ठीक है, 9 किसका रूट होता है, 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3। अब 3 से 3 तक के परफेक्ट नंबर पर वो अभाज्य संख्या क्या है, 2 है और 3 है। अगर ये 7 इन 2 और 3 से डिविजिबल है, अगर ये इससे डिविजिबल होगा
तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर डिविजिबल नहीं है तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसको हम जैसे हमने ये किया इसी तरीके से 97 को भी चेक कर लेते हैं। 97, ठीक है, 97 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, 97 के बाद 100 होगा, जिसका रूट कितना होता है 10 होता है। 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से डिविजिबल है, नहीं है, 5 से डिविजिबल है, नहीं है, 7 से डिविजिबल है, नहीं है। ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब डिविजिबल नहीं है तो 97 क्या होगा, 97 क्या है, एक अभाज्य प्राइम अभाज्य संख्या है। तो 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप अभाज्य संख्याओं को पहचानना सीख गए होंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कुछ संख्या दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपको ये पहचानना होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऐसे ही कुछ नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा को प्राइम नंबर्स क्या है, नेक्स्ट हमारा है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स नंबर को सह अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। एक और होता है, एक मीनिंग, एक वर्ड और होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। इसके साथ मैं आपको रिलेटिव प्राइम नंबर ही बता देता हूं। रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, पहले इसको देखते हैं उसके बाद इसको देखेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है कि सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर यदि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। HCF का मतलब होता है वजह से 2 और 3 है, दो नंबर है। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2 होगा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3 होगा। भाई इसके फैक्टर ये फैक्टर है। ठीक है, 1 और 2 होंगे। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। तो यही क्या है हमारे HCF। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये देखें 2 और 3, इनको अगर हमें ये चेक करना हो ये को प्राइम है या नहीं है, तो आप ये देखें इन दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 तो कॉमन होता ही होता है, तो ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसमें एक देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए किसी एक संख्या का विषम होना आवश्यक है। इसमें किसी एक संख्या का विषम होना आवश्यक है। ठीक है, अगर विषम नहीं होंगे, अगर सम होंगी, मान लीजिए और 8 दे दिया मैंने, तो देखो ना इन दोनों में 2 तो कॉमन है या नहीं है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये एक को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि एक संख्या का विषम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, भाज्य भी होगी तो भी चलेगा। जैसे मैंने लिखा 9 लिखा और 9 के साथ 4 लिख दिया, 9 और 4 दोनों में से कोई भी अभाज्य नहीं है, दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इन दोनों में आप HCF देखोगे, कॉमन देखोगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। 9 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम नंबर्स होता है, उसमें क्या होता है, बस उसमें रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर NCERT इन दोनों को एक ही मानती है। ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर आए या को प्राइम नंबर आए, बात एक ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या है, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो, वे जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5, मैंने लिखा 3 और 5,
3 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएंगे, 3 और 5 अभाज्य संख्या कहलाएंगे। उसके बाद 5 और 7 2 का डिफरेंस है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। 11 और 13 11 और 13 इसमें भी 2 का अंतर है, 11 के और 13 में 2 का अंतर है, और दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या कहलाएंगी, ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद 17 और 19 17 और 19 इन दोनों में आप देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, और दोनों ही कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे 1 से 100 तक कितने, 8 जुड़वा अभाज्य संख्या के वो हैं, जोड़े हैं, संख्या के जुड़े नहीं, जोड़े। ठीक है, कितने हैं ये, 8। तो डायरेक्ट ये ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या के जोड़े हैं, 8 अभाज्य संख्या के जोड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए भाई, प्रेडेसर नंबर्स। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक है, अब पूर्ववर्ती क्या है, आपने पढ़ा होगा, पूर्ववर्ती, परवर्ती पढ़ा होंगे ना, पूर्ववर्ती परवर्ती क्या है, प्रेडेसर। ये क्या है, किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। क्या, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिख दी, मैंने 5 लिख दिया है। ठीक है, 5 लिख दिया, किसी भी संख्या के पूर्व में, इससे पूर्व मतलब या तो पूर्व बोलो या पहले, पूर्व अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की, वो इस संख्या की क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती कहलाएगी, प्रेडेसर कहलाएगा। तो 5 का प्रेडेसर क्या हो गया, 4, 4 का प्रेडेसर 3, 3 का 2, 2 का 1, ये हो गई हमारी पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, या इसको मान लीजिए आपको 10 का निकालना है, तो इसमें से -1 करो, जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका प्रेडेसर होगा। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, एक पहली संख्या निकालना। ठीक है, तो प्रेडेसर नंबर कैसे निकालेंगे, जो आपका मेन नंबर है, जो आपका मेन नंबर है, मेन नंबर है, उसमें से 1 घटा के आप क्या निकालेंगे, किसी भी संख्या का प्रेडेसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सक्सेसर नंबर। सक्सेसर मतलब परवर्ती संख्या। ठीक है, वो क्या था, पूर्ववर्ती था एक पहले, ये क्या है, परवर्ती। ठीक है, किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मैंने 5 बोला था ना, 5 के बाद क्या आएगा, ठीक है 6, ये क्या हो गई, इसकी 5 की परवर्ती हो गई 6, 6 की परवर्ती 7, 7 की 8, 8 की परवर्ती 9। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ये जो मूल संख्या है उसमें एक जोड़कर क्या निकल जाता है, सक्सेसर नंबर निकाल जाता है। अगर मैं लिखूं SUCC सक्सेसर नंबर, कैसे निकालोगे, जो मेन नंबर है आपका, मेन नंबर है जो मूल संख्या, उसमें अगर आप एक जोड़ दोगे तब क्या आ जाएगा, ये आपका सक्सेसर नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आपके सक्सेसर नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही थे हमारे प्रेडेसर और सक्सेसर नंबर। ठीक है, सक्सेसर और प्रेडेसर आप समझ गए होंगे।